नमस्कार दोस्तों, फ्री सीखो में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय और आज मैं ट्रायंगल के 10 क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूं कि आप देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। और ये जो 10 क्वेश्चंस है वो एसएससी एनटीपीसी वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करेंटली क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे और कितना फास्ट सॉल्व करेंगे कि 10 सेकंड 15 सेकंड में हमारा आंसर आ जाए। तो चलिए इस सेशंस को पूरा डिटेल्स में स्टडी करने के लिए शुरू करते हैं हम इस लेसन्स को। तो मेरे साथ लाइव बने रहिएगा और ये पूरा लेसन्स को आप वॉच कीजिएगा टिल एंड। आप बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। और ये अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशंस मिलेंगे और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशंस को। तो कोई भी क्वेश्चंस बताने के लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी का यहाँ पे बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनको जो मेरा चैनल को वॉच नहीं करते होंगे रेगुलर, तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी हम बता दें ताकि आगे के क्वेश्चन जो हम नीचे डिटेल्स में फॉलो कर रहे हैं 10 क्वेश्चंस, तो उनको सॉल्व करने में उनको सहूलियत मिलेगी। तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का अभी मैं जिक्र करूंगा और इसी रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो प्रॉपर्टीज है ना, देखना आप किस तरह से एक प्रॉपर्टीज पे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्किप मत कीजिएगा और पूरा लेसन्स को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बता देना चाहता हूँ। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछते हैं और ये किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, अगर कोई ट्रायंगल हम बनाए एबीसी, तो प्रॉपर्टी जो पहला है वो ये कहता है कि कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। कोई भी दो साइड का सम मतलब AB प्लस BC क्या होंगे, बड़ा होंगे किससे, AC से। कोई भी दो लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप AB और BC ही लीजिए। आप चाहें तो कोई भी दूसरा ले सकते हैं। BC और AC वो किससे बड़ा हो जाएगा, AB से बड़ा हो जाएगा। आप चाहें तो AB और AC भी ले सकते हैं, वो किससे बड़ा हो जाएगा, BC से बड़ा हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी यही है कि कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, और इसी का एक कन्वर्स प्रॉपर्टी है। वो क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 2। आप देखेंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी से बनते हैं। ठीक है, और किस तरह से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी आपको दिख गया तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली ये विजुअल होना चाहिए, माइंड विजन में आना चाहिए कि हाँ इस प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और टोटल 10 क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जो कि एसएससी मेंस में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हमारा ये है कि कोई भी ट्रायंगल के दो साइड का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा ही थर्ड साइड से क्या होता है, छोटा होता है। तो अगर हम बात करें AB माइनस BC तो हमेशा किससे छोटा होगा, AC से। ठीक है, अब एक चीज और मैं यहां पे थोड़ा सा आपको माइंड में दे देना चाहता हूं कि अगर ये AB 3 सेंटीमीटर रहा और ये 6 सेंटीमीटर रहा तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, या तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे या फिर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, मॉड है क्या। मॉड एक ऐसा टूल है, ऐसा हथियार है कि अगर आप मॉड लगा देते हैं कोई भी सब्ट्रैक्ट के आगे तो वो क्या करता है, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देता है। मतलब अगर 3 - 6 करेंगे और मॉड लगा देंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, +3 आएगा। वही चीज हो गई, बड़े में से छोटे को घटाना। ठीक है, अगर मॉड से आपको परेशानी हो रही है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, तो उसमें से एक बड़े वाला साइड और एक छोटे वाले साइड को घटा देंगे तो हमेशा ही वो जो डिफरेंस आया वो तीसरे साइड से क्या होंगे, छोटा होंगे, हमेशा ही छोटा होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर हम AB को BC में से घटाएं तो हमेशा AC से छोटे होंगे। ठीक है,
अगर हम BC को AB में से घटाएं तो भी हमेशा AC क्या होंगे, छोटे होंगे। क्यों हमने मॉड लिया, मॉड में दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, आगे पीछे कुछ भी लिखे, या फिर मैं ये कह दूं कि BC माइनस AC, कोई भी दो साइड का डिफरेंस ले लीजिए, वो हमेशा क्या होंगे, छोटे होंगे किससे, AB से। ठीक है, कहने का मतलब ये कि दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरे साइड से हमेशा क्या होंगे, छोटे होंगे। यही हम प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और आप देखेंगे कि इस दो प्रॉपर्टी को लेकर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ट्रायंगल्स में बन सकते हैं। और ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इंटीजर्स, सभी के सभी साइड्स क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स बोले तो फ्रैक्शंस में नहीं है, पॉइंट्स में नहीं है, ऐसे कुछ है, नंबर में है, इंटीजर्स में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उस तरह के हैं। ठीक है, इंटीजर्स। अब साइड तो नेगेटिव नहीं हो सकते ना, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो यहाँ पे इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर या होल नंबर समझ सकते हैं। जीरो भी आता है तो जीरो तो लेंथ होगा तो क्या होंगे, साइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एग्जाम्स में इंटीजर्स देंगे, समझ कर रखिएगा आप एक चीज, यहाँ पे क्या हो गया, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कहता है कि इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इंटीजर्स, मतलब सब के सब क्या है, नंबर में है, पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शंस में नहीं है। ठीक है, इफ वन साइड इज 793, अगर एक साइड जो है ना वो कितना है, 793 है, दूसरा साइड जो है ना 997 है, तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, ऐसे कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि ट्रायंगल्स को बनने के लिए कितने प्रॉपर्टी चाहिए, हमें दो प्रॉपर्टी चाहिए, जो अभी मैंने जिक्र किया। पहला जो प्रॉपर्टी था कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स मतलब व्हाट, 9793 को अगर हम जोड़ दें 997 से तो हमेशा क्या हो जाएंगे, तीसरे साइड से बड़े होंगे। यही मैंने पहला प्रॉपर्टी बताया। इसको अगर हम अच्छे से जोड़ कर लिख दे तो क्या हो जाएंगे, 0 और ये क्या हो जाएगा 1790, और ये किससे, एक से बड़े होंगे। ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं 7 + 3 0 10 कैरी 1 9 दूनी 18 19, ठीक है 1790 आएंगे। ठीक है, अब मैं ये बताता हूं कि ये प्रॉपर्टी तो पहला प्रॉपर्टी मैंने बताया। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि कोई भी दो साइड का जो डिफरेंस होगा ना वो हमेशा ही थर्ड साइड से क्या होगा, छोटा होगा। तो दो साइड का डिफरेंस हम ले लेते हैं, तो मैंने क्या कहा था कि बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे या फिर मॉड ले लेंगे। तो हम मॉड नहीं लेना चाहते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिए। ठीक है, और ये जो साइड्स है ये क्या होंगे, छोटे होंगे किससे, थर्ड साइड से, होंगे कि नहीं। अब यहां पे हम घटाएंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 204 आएंगे कि नहीं, 204 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और ये जो है वो कितने से छोटे होंगे, x के छोटे होंगे। अब हम ये दोनों को मिलाकर लिखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो है 204 से क्या है, x बड़ा है, लेकिन x किससे छोटा है, 1790। आप चाहो तो डायरेक्ट ये इक्वेशंस भी लिख सकते हो अगर समझ में आ जाता है तो, और एग्जाम्स में तो आपको डायरेक्ट ही लिखना होगा। मैं इनडायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं ताकि दो प्रॉपर्टी मैं बताया हूं तो दोनों प्रॉपर्टी को अलग अलग से लिख कर बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप एग्जाम में अगर ये डायरेक्ट आपको, अगर आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो ये आप डायरेक्ट लिखना चालू कर देंगे, और हम भी डायरेक्ट लिखेंगे आगे के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जब ये डायरेक्ट आप लिखेंगे तो बस आपको यहां से ही देखकर पता चल जाएगा क्या कि 204 से बड़ा, 204 से बड़ा मतलब 205 आएगा, और 1790 से छोटा मतलब सबसे जो लास्ट टर्म होंगे वो कितना हो जाएंगे, 1789, ये लास्ट टर्म हो जाएंगे। अब हम बताते हैं कि इनके बीच में कितने टर्म हैं, इनके बीच में कितने टर्म हैं। तो कैसे हम लोग पता करेंगे, एक तो है कि 1789 में से अगर हम 204 को घटा दे तो 205 या उससे ऊपर वाला बच जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे 5 हो जाएंगे और यहाँ पे 8 हो जाएंगे और यहाँ पे 1585। इतने ट्रायंगल्स जो है ना, इतने ट्रायंगल्स ये क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, तो 1585 ट्रायंगल्स पॉसिबल है। तो ये हमारा क्या आ गया,
5 8 5 जो है इतने ट्रायंगल पॉसिबल है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको घटाने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्या हो जाएंगे 205 206 207 ऐसे करके 1789 तक जाएंगे। आप इसको टीएन मान ले लीजिए, टीएन का मतलब 1789 हो गया लास्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 205। अगर आप एपी पढ़े हैं तो, अगर आप एपी नहीं पढ़े हैं तो इस मेथड से ही बनाइए, बेस्ट रहेंगे। और शॉर्ट मेथड भी है, क्यों? क्योंकि ये सीरीज, ये तो सीरीज क्या है, एक एक स्टेप बढ़ रहा है ना, तो एक एक स्टेप बढ़ रहा है। अगर हम बोले कि 4 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा, 10 से छोटा, तो क्या क्या आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, 9 आएंगे, आएंगे कि नहीं? अब इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे 10 लिया, 10 नहीं लिया, एक घटा लिया, 9 लिया, और उसमें से कितना घटा दिया, 4 को घटा दिया, 5 बच गया कि नहीं? अब देखिए कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म बचा कि नहीं? यही चीज हम बताना चाह रहे थे ना इधर से, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देख रहे होंगे आप कितना मजा आ रहा होगा। तो ये सेशंस को आप जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और वो हमारा क्वेश्चंस रहा ये, इन द गिवन डायग्राम, डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो ट्रायंगल हम बना देते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर, एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, चलो हम एस यहां रख देते हैं पॉइंट, और पी क्यू पे बना देते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि पी आर जो है ना वो 8 सेंटीमीटर का है, यूनिट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सेंटीमीटर मान लेते हैं फिलहाल, अभी मिसिंग है यूनिट, ठीक है। 8 सेंटीमीटर, पीएस जो है ना वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्यूआर जो है ना वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ एस क्यू वुड बी, एस क्यू कहाँ है, ये है, मतलब हमें ये वाले लेंथ हमको फाइंड आउट करना है जी, ठीक है। यहाँ से जो यहाँ तक का जो लेंथ होगा ना वो हमको बताना है कि ये लेंथ कितना होगा। तो ये जो है ना इसको भी हम लोग किस बेसिस पे सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी मैंने बताया उसी बेसिस से सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या बताया था कि कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होते हैं, हमेशा बड़ा होते हैं। तो कोई भी दो साइड हम ले लेते हैं, 15 और 8 हमको दिख रहा है, तो ये दो साइड हमेशा बड़ा हो गया किससे, तीसरा साइड से, मतलब तीसरा साइड क्या है, क्यूपी है कि नहीं, 8, तो ये कितना हो जाएगा 23। और क्यूपी को हम क्या लिख सकते हैं, x+3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि कोई भी दो साइड का जो डिफरेंस होता है ना, दो साइड का जो डिफरेंस होता है ना वो हमेशा छोटा होता है थर्ड साइड से, और थर्ड साइड क्या है, x+3 है। तो ये जो हम डिफरेंस निकाले तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 7 लेस देन x+3। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतने तो समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे x+3 है, यहाँ पे x+3 है, हम इसको एक लाइन में लिखना चाहते हैं। तो 7 से बड़ा है x+3 लेकिन 23 से छोटा है, यही ना है जी दोनों मिलाकर, ठीक है, यही दोनों मिलाकर बता रहा है, ठीक है, यही दोनों मिलाकर बता रहा है। अगर आपको कभी भी दिक्कत हो ना कि अगर ये साइन इधर की तरफ है, ये साइन इधर की तरफ है, तो हम लिखेंगे कैसे, तो काम कीजिए दोनों साइन को एक तरह से लिख दीजिए। ये साइन इधर है ना, तो हम इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, x+3 जो है क्या है, छोटा है ना जी 23 से, इसको हम यही चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और ये सिंबल इधर की तरफ मुंह खुला हुआ है, ये सिंबल इधर की तरफ मुंह खुला है, तो आराम से कंबाइन कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बेसिक तो होंगे ही आपका स्ट्रॉन्ग। तो चलिए हम मूव करते हैं आगे। अब देखिए 7 + x+3 और 23, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अगर सब में से 3 को घटा दे तो हम यहां से लिख सकते हैं 4 बड़ा है x से और ये छोटा है 20 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है, ऑप्शंस दिया है क्या, ऑप्शंस नहीं दिया है। तो ऑप्शंस नहीं दिया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे। हालांकि इसमें मैंने ऑप्शंस देना छोड़ दिया था, ऑप्शंस इसमें कुछ ये हैं, ऑप्शंस इसके हैं दिए हुए
4, 13, 20, 24। ठीक है, ऑप्शंस है 4, 13, 20 एंड 24। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 4 से बड़ा, तो 4 तो होंगे नहीं, 4 तो होंगे नहीं। 20 से छोटा तो 20 भी तो नहीं होंगे, 20 से छोटा तो 24 से भी छोटा होंगे। अब मैंने क्या बताया, 4 से बड़ा और 20 से छोटा, 4 से बड़ा और 20 से छोटा 13 है कि नहीं, तो यही हो जाएंगे क्या आंसर। समझे? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशंस को। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो पढ़ते हैं। थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो सकते हैं क्वेश्चंस आप लोगों को, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे इंप्रूव कर लूंगा उससे भी। देखिए क्वेश्चन अगर 3 नंबर की बात करते हैं तो फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द साइड 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर हमको तो पता नहीं है कि 1 सेंटीमीटर क्या है, मतलब x मतलब क्या, कुछ भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो कुछ भी वही हो सकते हैं ना जी, जो ट्रायंगल को बनने के लिए कंडीशंस है। ट्रायंगल्स को बनने के लिए कंडीशंस क्या है कि कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा, या कोई भी दो साइड का जो डिफरेंस हो तीसरे साइड से छोटा होगा, यही कंडीशंस है। तो इन्हीं कंडीशंस के साथ हम यहाँ पे भी रखना चालू करेंगे। ठीक है, तो दो कंडीशंस की अगर हम बात करें, दो कंडीशंस की बात करें तो देखिए हमने क्या बताया था कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स मतलब अगर हम 8 को 20 को जोड़ते हैं तो वो 1 से बड़ा होंगे। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि अगर हम 20 और 8 को घटा देते हैं, मतलब डिफरेंस करते हैं, तो वो छोटा होगा किससे, तीसरे साइड से। यही ना कंडीशंस मैंने बताया। अब यहां से क्या हो जाएंगे कि 28 से छोटा होंगे x, लेकिन क्या होंगे यहां से 12 से 12 से बड़ा होंगे x। तो 12 से बड़ा होंगे तो क्या क्या हो सकते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ऐसे ही करके क्या हो सकते हैं, 27 तक हो सकते हैं। तब हम तो यहाँ पे काउंटिंग नहीं ना चालू करेंगे, क्यों, क्योंकि ये वनडे का एग्जाम है, तो काउंटिंग नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए दो हमारा साइड दिया हुआ है। आप चाहो अगर प्रॉब्लम है तो काउंटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 15 सेकंड और लग जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में, लेकिन सॉल्व तो हो जाएंगे। लेकिन आप एक दो बार इस क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो अच्छे से हो जाएंगे, फिर आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे और डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हमारा दो साइड दिया हुआ है, ट्रायंगल का दो साइड दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 8, दूसरा दिया हुआ है 20, और यहाँ पे दिया हुआ है x। अब देखिए हमने उसमें जिस तरह से घटाया था, ठीक है, 28 से छोटा मतलब हम 27 ले लेंगे, और 12 से बड़ा मतलब हम अगर 12 घटा दिए तो कितना टर्म रहेंगे ये हमको निकल जाएंगे। कितना टर्म निकल गए, 15 टर्म निकल गए। इसका मतलब कि बीच में x का वैल्यू हम 15 बार रखेंगे, x का वैल्यू 15 बार रखेंगे। 15 बार क्या क्या रख सकते हैं, मैंने क्या बताया, 12 से बड़ा, 12 से बड़ा क्या हो सकते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यही सब हो जाएंगे ना जी। तो देखो 15 टर्म है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है कि नहीं, 15। हम यही कहना चाहते हैं कि x का वैल्यू 15 बार रखेंगे। तो एक बार हम रखेंगे क्या, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रखेंगे नहीं इतना, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बार 8 रखेंगे, 20 रखेंगे, उसके बाद कितना रखेंगे, 13 रखेंगे, फिर हम लोग 8 रखेंगे, 20 रखेंगे, फिर 14 रखेंगे, फिर हम लोग 8 रखेंगे, 20 रखेंगे और फिर 15 रखेंगे। तो हम ऐसे कितना बार करेंगे, 15 बार करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों को हम जोड़ के 15 से गुना कर दें। कहने का मतलब ये कि 8 + 20 को अगर हम 15 से गुना कर दें और इन सब को अगर हम जोड़ दें तो क्या पेरीमीटर नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना जी। तो जोड़ने के लिए एपी में है, तो एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, n/2 × a + l, अगर आप जानते होंगे तो। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे,
40 15/2 ये होंगे कि नहीं, ये होंगे कि नहीं। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को और कितना इजी बनाते हैं। अब देखिए ये 15 है ना, तो 15 से 28 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो क्या कर देंगे 15 को डबल कर देंगे, जहां 5 है तो यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 14। अब 14 का टेबल हमको आता है, 14 तिया 42, तो 220, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 220, और इसको अगर हम जोड़ देंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, 300, मतलब कि 720 विल बी द ऑल पेरीमीटर्स ट्रायंगल्स फाउंड बाय दिस वन। कहने का मतलब कि 720 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा वो 720 सेंटीमीटर जो क्वेश्चंस में पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था कि एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरे साइड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तीसरे साइड हमको नहीं पता, तीसरे साइड हमको नहीं पता, वो सब वैल्यू रखना है तीसरे साइड के लिए जो एक ट्रायंगल को बनने के लिए पॉसिबल है। तो वो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो ऐसे 15 ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन उन 15 ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर पूछा गया है ना यहाँ पे, तो उन 15 ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो गया 720 हो गया। हम लोग ऐसे निकालेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियोस को पॉज करें और पीछे जाकर फिर से देखें। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करें, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा और मैं लाइव सेशन लाऊंगा अगर आपको डाउट कहीं भी रह जाता है तो। ठीक है, आप हमसे अगर पढ़ रहे हैं तो हर तरह से आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाऊंगा मैं। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कहा गया है कि इन अ ट्रायंगल विथ इंटीजर साइड, इंटीजर साइड वही हो गए काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कुछ भी सेंटीमीटर्स में रहेंगे, पॉइंट्स में नहीं रहेंगे। ठीक है, इन अ ट्रायंगल विथ इंटीजर साइड लेंथ वन साइड इज 3 times एज लॉन्ग एज सेकेंड, 1 times इज 3। अगर मान लो एक साइड x है ना तो दूसरा साइड क्या हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, यही कर रहे हैं। एंड द लेंथ ऑफ द साइड थर्ड साइड इज 15, और तीसरा साइड कितना दिया हुआ है 15 दे दिया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है कि सबसे बड़ी जो परिमाप होगी, परिधि जो होगी, परिधि क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे बड़ा जो पेरीमीटर्स होगा वो क्या होगा। तो सबसे बड़ा पेरीमीटर्स क्या होगा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे कि कोई भी दो साइड को हम लोग जोड़ लेते हैं, कोई भी दो साइड आपको जो जो जोड़ने का मन करे, हम x और प्लस 3x को हमको जोड़ने का मन कर रहा है कि ये दोनों का साइड हम जोड़ देते हैं और ये कह देते हैं कि 15 से क्या होगा बड़ा होगा, कोई बात नहीं है, हम इसी को कर देते हैं। यहां से क्या निकल के आ जाएगा 4x, और एक और हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो साइड का डिफरेंस ले लेते हैं, एक 3x माइनस x, और इसको हम क्या बोल देंगे कि ये 15 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 2x लेस देन 15। अगर हम यहां से x का वैल्यू निकाल दें, ठीक है, x का वैल्यू निकाल दें तो भी सही, और अगर x का वैल्यू नहीं निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो देखिए ना ये 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे एक है कि 15 से बड़ा 4x है, ठीक है ना, और 30 से छोटा 4x है कि नहीं। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम 4 से सबको डिवाइड कर दें तो 15/4 से बड़ा है x, लेकिन 30/4 से छोटा है, तो 30/4 कितना हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा वाला लेना है, सबसे बड़ा वाला लेना है, तो ये आप यहां से भी ले सकते थे कि क्या हो जाएगा 7.5 x का वैल्यू। तो सबसे बड़ा हमको फ्रैक्शंस में नहीं भी चाहिए और सबसे बड़ा भी चाहिए, तो सबसे बड़ा चाहिए और फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए, तो इससे नजदीक सबसे बड़ा क्या है 7.0 है कि नहीं, मतलब कि 7 है कि नहीं, 7.0 को क्या बोलते हैं 7 बोलते हैं। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 7 आ गया। तो हमको पूछा क्या गया है, देखिए इन अ ट्रायंगल व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट, अच्छा पेरीमीटर पूछा गया है, सबसे बड़ा पेरीमीटर। तो हमारा सबसे बड़ा साइड निकल गया है, तो हमारा साइड क्या हुआ दिया हुआ था x दिया हुआ था, 3x दिया हुआ था और 15 दिया हुआ था कि नहीं। तो x का वैल्यू कितना है, x 7 है, और 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना है 15 का 15 ही रहेगा। अब तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28 + 15 क्या हो जाएंगे 43।
तो ये क्या होंगे 43 सेंटीमीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना इजी है। और ये प्रॉपर्टी से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतना सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आप मेरे सेशंस को इस तरह से अगर आप पूरा देखेंगे ना तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। और मेरे अदर वीडियोस को भी आप जरूर देखें ताकि आपको वहां से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट मेल पे, डायरेक्ट कमेंट्स में, या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, लेकिन हाँ प्लीज कॉल मत कीजिएगा क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, ठीक है। आप मैसेज मुझे ड्रॉप कर देंगे व्हाट्सएप पे तो मैं खुद ही कॉल कर लूंगा, या फिर आप क्वेश्चंस मुझे ड्रॉप कर देंगे तो मैं उसे सॉल्व करके आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 16। बताया गया है कि एक त्रिभुज का जो पेरीमीटर है ना वो 16 है। द टू शॉर्टर साइड्स हैव इंटीजर्स लेंथ इक्वल टू a एंड a+1, ठीक है। कहा गया है कि एक ट्रायंगल है जी, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल अगर मान लो हम बना देते हैं ABC, बनाने एग्जाम में बनाइएगा नहीं, हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसका हमको वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमको वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी दो साइड का सम हमेशा क्या होते हैं, तीसरे साइड से बड़ा होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं a+1, और अगर हम इसको x भी बोल दें तो यही हमारा दिया हुआ है ना। तो अगर हम यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करें कि 2a+1 प्लस x बराबर क्या हो गया 16, हो गया कि नहीं हो गया। अब हम यहां से कहना चाहेंगे अगर कुछ, ठीक है, तो आप एक चीज समझिए कि 2x क्या होंगे, ये ऑड होंगे कि नहीं। 2x ऑड कैसे होंगे, अगर a का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या होंगे 3 होंगे कि नहीं। 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5 हुआ कि नहीं। कुछ भी रखेंगे तो ऑड नंबर आएंगे। और हमारा पेरीमीटर किस में दिया हुआ है, इवन में दिया हुआ है। ये क्या है, इवन है कि नहीं इवन। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑड प्लस ऑड करेंगे तभी तो इवन नंबर आएंगे ना। अगर हम 3 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएंगे 6 आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर हम 5 प्लस 5 करेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा। और ये 6 क्या है, इवन नंबर है। ये 10 क्या है, इवन नंबर है। तो जब हमारा रिजल्ट इवन नंबर में है तो एक ऑड नंबर दिया हुआ है तो दूसरा ऑड रहेगा तभी तो इवन आएगा ना। तो ये हमेशा क्या रहेंगे, ऑड रहेंगे, ऑड रहेंगे। और ये तो दो आंसर्स में दिया हुआ है ऑप्शंस में कि ये इवन है और ये इवन है, इसका मतलब 8 और 10 तो होने का सवाल ही नहीं होता है। अब बात करते हैं 3 और 7 की, ठीक है। तो एक बार हम लोग 3 रख के देखते हैं और दूसरा बार 7 रख के देखते हैं। तो 3 रख के देखेंगे, 3 रख के अगर देखते हैं, ठीक है। अब हम देखें अगर हम यहाँ से बात करें कि 2a+1 जो होगा वो बड़ा होगा 16 से, ठीक है। 2a+1 जो होगा वो बड़ा होगा 16 से। और अगर हम बात करते हैं 2a+1 होगा बड़ा होगा किससे, तो 16 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये ऑड है, ऑड है। अगर हम 3 रखेंगे तो 16 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। और 13 को अगर हम इस फॉर्म में रखेंगे, एक a के फॉर्म में रखेंगे और एक +1 के फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये रखना पड़ेगा कि नहीं। तो हमारा अगर हम ये और ये वैल्यू हमारा निकला तो ये 3 हम रखें तभी तो। अब यहाँ पे आप देखिए 3 जो है ना, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ठीक है। ये कितना ट्रायंगल का जो साइड आ जाएगा वो 3, 6 और 7 आ जाएगा। और क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि जो छोटा वाला जो दो साइड है ना वो किस फॉर्म में है, a और a+1 में है। तो क्या ऐसा आ रहा है, ये तो a है अगर मानते हो तो ये क्या आ जा रहा है 2a आ रहा है। तो 3 तो होगा ही नहीं, समझ रहे हैं क्या, 3 तो होगा ही नहीं। तो हम लोग 3 को भी इग्नोर करेंगे। अब 3 नहीं होगा तो D तो ऑप्शन होगा ही ना। तो D को हम लोग टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, एग्जाम में सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अगर हम 7 रखते हैं तो 16 में से 7 घटा देंगे तो बच जाएंगे 9। अब 9 बच जाएंगे तो एक 4 रखेंगे और एक 5 रख देंगे
और एक 7 रख देंगे। अब देखिए ये 4 किस फॉर्म में है, ए के फॉर्म में है कि नहीं, छोटा वाला, और उसके छोटा वाला क्या है, ए प्लस ए के फॉर्म में है कि नहीं। बोला यही तो गया था कि दोनों छोटा वाला है ना जो इस फॉर्म में है। अब जब हम 3 लेकर चल रहे थे तीसरा साइड, तो ये फॉर्म में ऑप्शंस नहीं आ रहे थे और ये फॉर्म में बन भी नहीं रहे थे, ठीक है, सेट नहीं कर रहा था, इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए इसको हम नहीं लिए। अब हम इस फॉर्म में रखें तो वो वैल्यू हमारा सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्या हो गया, 7 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप अगर अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक और शेयर कमेंट्स जरूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है और इंटीजर साइड है, ठीक है, अगर कोई हम यहाँ पे ट्रायंगल्स बना देते हैं, एक ट्रायंगल का साइड है ABC और ये अगर X Y और Z अगर साइड है, ठीक है, यूनिट में है, यूनिट या सेंटीमीटर लिखो या नहीं लिखो, एग्जाम में तो दिया ही रहेंगे। अगर 12 रहेंगे तो आप काउंटिंग वैल्यू को लेकर चलेंगे और सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लेकर चलेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के सभी मेंस में। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो सभी के सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे अच्छे से तो बहुत ही मजे आ रहे होंगे आपको पढ़ने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे हमारा सिर्फ ये कहा गया है ना कि XY का जो वैल्यू है ना वो 12 है। XY का जो वैल्यू है वो 12 है। ठीक है, अगर XY का वैल्यू अगर 12 है तो हम 12 को कितने तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप देखें, देखना चाहें। ठीक है, अगर आप देखें दो साइड में अगर हम इसको तोड़ें, ये दो साइड है ना दिया हुआ, तो दो साइड में अगर तोड़ने की कोशिश करें तो इसको अगर 1 लिखेंगे तो इसको हम लोग 12 लिखेंगे, इसको हम लोग 2 लिखेंगे तो इसको 6 लिखेंगे, और अगर हम इसको 3 लिखेंगे तो इसको हम लोग 4 लिखेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसको 4 लिखना चालू कर देंगे और इसको 3, फिर इसको 2, इसको फिर 3 और इसको 4, तो ये तो रिपीट कर जाएंगे ना सब। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये चीज हम ध्यान रखेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा था कि कोई भी दो साइड का सम जो है ना वो तीसरे साइड से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो अगर हम यहां से कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो 12 माइनस 1, अगर हम यहां से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो 12 माइनस 1, और ये क्या होंगे, बड़ा, ये छोटा होंगे किससे, तीसरे साइड से। तीसरे साइड हमको जेड ले लेते हैं। ठीक है, तीसरे साइड जेड है और वो किससे बड़ा होंगे, 12 प्लस, वो किससे छोटा होंगे, इससे। और ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि दो साइड का जो डिफरेंस है ना वो तीसरे साइड से छोटा होता है और दो साइड का जो सम है ना वो तीसरे साइड से बड़ा होता है, इसलिए मैंने दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा लिखा है। अब इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 11 जेड और ये हो जाएंगे 13। अब देखिए इसमें हमको कितने ट्रायंगल्स मिल सकते हैं, कहने का मतलब जो तीसरा साइड होगा जेड वो क्या क्या हो सकते हैं, 11 से 12, तो 12 हो सकते हैं, बस 12 ही हो सकते हैं। तो यहां से कितना निकलेंगे, एक ही वैल्यू हमारा निकल के आया। ठीक है, एक वैल्यू निकल के आया। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस 2 से जो बड़ा होगा जेड, और वो किससे छोटा हो जाएगा जी, 6 प्लस 2 से। इतना समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग 4 लिख देंगे और इसको जेड लिखेंगे और ये हम लोग 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे कितने पॉसिबल ट्रायंगल हैं, 4 से बड़ा तो 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 8 से हम लोग को छोटा बताया गया है। तो 8 से छोटा बताया तो यहाँ पे कितना ट्रायंगल बन गए, 3 ट्रायंगल बन गए। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे। ठीक है, इतना एग्जाम में करेंगे नहीं, सीधा वहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हाँ कितना ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो इसलिए हमको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बताना पड़ जाता है। ठीक है, अब 3 इंटू 4 है, 3 इंटू 4 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3
डिफरेंस ले रहे हैं ना पहले, तो डिफरेंस ही ले लेते हैं सबका। चलो इसको हम ग्रीन से बना देते हैं। तो 4 - 3 बड़ा होंगे, छोटा होंगे जेड से, और जेड किससे छोटा हो जाएंगे, इससे, होंगे कि नहीं। अब यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 1 से बड़ा हो जाएंगे जेड और 7 से छोटा हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, देखिए 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। तो 5 3 8 और 1, टोटल ट्रायंगल कितने बन गए। टोटल ट्रायंगल की अगर बात करते हैं, टोटल ट्रायंगल की बात करते हैं तो 1 + 3 + 5 9 ट्रायंगल्स आंसर। ठीक है, तो कितने ट्रायंगल्स बने, 9 ट्रायंगल्स बने। तो यही हमारा क्वेश्चंस था। क्वेश्चंस ये था कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है और उसका जो XYZ जो है ना वो साइड्स है, और XZ जो दिया हुआ है, ठीक है, XZ दिया हुआ था, सॉरी मैंने Y को लेकर सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं, आप Z को रख के और Y का वैल्यू निकाल लें, सेम चीज होगा। हम इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और क्या, इसको XY का वैल्यू इतना दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है, XY का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बोल रहा है क्या कि ऐसे ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, ऐसे ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। तो टोटल ट्रायंगल्स ऐसे कितने बन रहे हैं, तो 9 बनेंगे। कहा गया है कि XYZ 3 साइड से ट्रायंगल का और XY का जो मल्टीप्लाई है ना वो 12 के इक्वल्स है। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, तो 9 ट्रायंगल्स ही बन सकते हैं। मैंने बता दिया इसका सॉल्यूशंस। आपको समझ में अगर आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, और 2 बार लाइक नहीं, मुझे 1 ही लाइक चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ट्रायंगल ABC, अगर कोई ट्रायंगल ABC है, अगर कोई ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल बना देते हैं, डायग्राम ज्योमेट्री थोड़ा सा अच्छा भी लगेंगे और आपको अच्छे से समझ भी आएंगे। इन अ ट्रायंगल ABC, AC बराबर CD, AC बराबर CD, अच्छा D भी है, कुछ D है, कहाँ पे लिखा है क्या, अच्छा ये डायग्राम यहाँ पे मिसिंग है, थोड़ा मैं डायग्राम देख लेता हूँ। ठीक है, डायग्राम इन ट्रायंगल ABC AC बराबर CD, अच्छा डायग्राम ऐसा है कुछ, ये यहाँ पे कुछ D पॉइंट है, ठीक है, D यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है और ये इसको ज्वाइन किया गया है। ठीक है, और कहा गया है कि AC और CD इक्वल्स हैं, AC और CD, ऐसे नहीं है, A B C और ये D, BC पे D पॉइंट है। ठीक है, BC पे D पॉइंट है और बोला गया है कि AC और CD इक्वल्स हैं, AC और CD इक्वल है। ठीक है, और कहा गया है कि एंगल CAB का अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं एंगल ABC के साथ तो वो 30 डिग्री आता है। तो फाइंड द मेजर, बहुत इजी, हमने इसके पहले वाले लेसन्स में आपको बता दिया था। ठीक है, इसके पहले वाले लेसन्स में ऐसा ही क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था कि जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आए ना तो अपने वैल्यूज, अपने मन से कोई भी वैल्यू रख लो, 0 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि अगर हम 0 रखेंगे तो ट्रायंगल का तो फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन वाकई में नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कि ये एक ऐसा इक्वेशंस बन जाता है, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x का वैल्यू 0 रख देते हैं तो y का वैल्यू निकल जाता है, उसी तरह से ये ऐसा डिजाइन किया रहता है कि ऐसा इक्वेशंस बन जाता है और उससे हम दूसरे एंगल्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी है ना उसको अवॉइड नहीं करेंगे। ये तो इमेजिनेशन है ना कि आप एंगल का वैल्यू 0 रख लें, लेकिन हम चलो हम 0 नहीं रख के दिखाते हैं, और 0 रख के भी अगर आप निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि मैंने 0 रख ही दिया, एंगल CAB माइनस एंगल ABC, अगर हम इसको 0 रख दें, 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएंगे, ये 30 डिग्री होंगे कि नहीं। जब मैं इसको 0 रख दिया, इसको 30 रख दिया, तो अब इसको कितना होंगे, आप खुद सोचो कि एक ट्रायंगल्स को बनने के लिए कितना 180 डिग्री होता है, मतलब ये 50 कितना हो जाएंगे, 150 डिग्री हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। जब 150 डिग्री हो जाएंगे तो बचेंगे जितना, उन दोनों को ये दोनों एंगल्स में बांटना होगा। क्यों बांटना होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। कैसे इक्वल्स हैं? ये दोनों साइड इक्वल हैं, CD और AC इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट्स
वाले एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। इसके सामने वाले एंगल्स कौन सा हो गए, ये हो गए। इसके सामने वाला एंगल्स कौन सा हो गया, ये हो गए। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये 15, तो ये भी 15 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और हमसे पूछा क्या गया है, BAD पूछा गया है, BAD ये वाले एंगल पूछा गया है। देखिए आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके बता दें, ये वाले एंगल पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाले एंगल्स कितना होंगे। अब देखिए जब ये 15 है तो ये कितना हो जाएंगे, टोटल 30 था ना जी, तो ये भी तो 15 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 15 डिग्री आंसर, ठीक है। आप चाहो तो कोई दूसरा भी वैल्यू रख के देख सकते हो, जैसे चलो मैं दूसरा ही वैल्यू रख के दिखा देता हूँ। तो दूसरा वैल्यू रखने के लिए इसमें घिचपिच ना हो जाए, इसलिए हम दूसरा ट्रायंगल ही बना देते हैं। ये था C, ये था A, और ये था B, और ये था D, ठीक है। और बोला गया था कि ये दोनों का डिफरेंस जो है ना वो कितना है, 30 डिग्री है। तो ये दोनों का डिफरेंस 30 है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं 100, इसको मान लेते हैं 100, तो ये कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 70, तभी तो 30 होंगे ना। तो जब ये 100 हो गए, ये 70 हो गए, तो ये कितना हो जाएंगे, 10 होंगे कि नहीं। 180 डिग्री ट्रायंगल बनेगा कि नहीं ABC, इसीलिए 180 हो जाएंगे। अब बोला गया है कि ये साइड इक्वल है और ये 10 है, ये 10 है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे सॉरी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो कितना होंगे। एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 10 डिग्री हम माइनस कर दिए तो 170 बचा है। 170 को 2 भाग में बांटेंगे तो 65 आएगा कि नहीं। जब ये 65 हो गया तो ये कितना बचेगा, सॉरी 65 नहीं होगा, 85 होगा। क्यों, क्योंकि 170 है और 85 को जोड़ेंगे तभी तो 170 आएगा ना, ठीक है। तो अगर ये 85 है तो ये कितना बच जाएगा, ये 15 बच जाएगा, आएगा कि नहीं आंसर। 15 डिग्री तो निकला ना। आप अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू रख लो, 50 रख लो, 30 रख लो, जो भी, लेकिन सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि जिस एंगल को हमको निकालना है ना उसका वैल्यू कभी नहीं अपने मन से पुट करेंगे, ठीक है। जिसका हम लोग को वैल्यू निकालना है उसका अपने मन से वैल्यू नहीं पुट करेंगे, बाकी कोई भी इसमें एंगल पुट कर सकते हैं। चाहो तो आप इसी को मानते और इसको निकालते, चाहे तो आप इसको मानते और इसको निकालते, किसी को भी आप मानकर किसी कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। बस शर्ते आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एंगल हमको निकालना है उसका वैल्यू हम ना रखें, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इन अ ट्रायंगल PQR, S and T are two points on side QR and PQ। अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है PQR, और बोला गया है S and T are 2 points, QR पे S पॉइंट है जी, QR पे S पॉइंट, चलो S पॉइंट हम QR पे बना दिए, एंड PQ पे T पॉइंट है, PQ पे T पॉइंट भी बना देते हैं, ठीक है। और ST कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और QS कौन सा है, ये है ST। और PS, अच्छा इसको भी ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हमारा कुछ डायग्राम ऐसा बन गया। फिर से एक बार ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल PQR, S and T are points on QR and PQ, ठीक है। सच दैट QS बराबर ST लिखा हुआ है, QS बराबर ST ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी ST है ना, QT नहीं है, तो थोड़ा सा QS बराबर ST ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और साथ साथ दिया हुआ है कि PS बराबर मतलब ये बराबर PR, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और बोला गया है कि एंगल PRQ
पी आर क्यू मतलब ये एंगल, और पी एंगल क्यू पी एस ये वाले एंगल का जो डिफरेंस है ना वो 44 है। तो मैंने सेम मैंने अभी बताया था उसी तरह से इसको भी बना देंगे, ठीक है, उसी तरह से इसको भी बना देंगे। तो अगर मान लो कि इसमें भी हम 0 मान लेते हैं, क्यू पी एस को हम 0 मान लेते हैं, क्यू पी एस को अगर हम इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, चाहे तो 50 मानो, 0 मानो, ठीक है, क्यू पी एस को हम इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दूसरे कलर से बना देते हैं ताकि आपको दिखे फोटो में कि कौन सा गिवन है और कौन सा क्या। अगर हम इसको 0 मान लेते हैं तो एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, 44 होगा कि नहीं। जब ये 0 और ये 44 है, अब देखिए इसके आमने सामने वाला साइड्स बराबर भी होंगे, तो ये भी कितना हो जाएंगे, 44 होंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साइड के अपोजिट एंगल तो इसके साइड के भी अपोजिट एंगल होंगे कि नहीं। जब ये 44 ये 44 तो दोनों मिलके कितना आ गया, 88। जब 88 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 102 होंगे कि नहीं। एक मिनट, 88 आ गया ना जी, तो 88 180 में से घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा, 92 आएंगे। 92 आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं, आएंगे ना, तो 92 डिग्री आ गया। अब देखिए ये वाला एंगल कितना होंगे, जब ये 0 है और ये हमारा क्या है, कुछ नहीं है, हमको फाइंड आउट करना है क्यू एस टी, हमको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, हमको कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो इसी को हम लोग इक्वल 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 करते जाएंगे। देखिए ये एंगल कितना आ जाएगा, 92 प्लस 40, 92 प्लस 44 कितना आ जाएगा, 136। तो ये बाहर वाला हमारा कितना आ जाएगा, 136 आएगा कि नहीं, आएगा ना। अब देखिए ये बड़े वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, ये 44 है, ये 92 है, तो ये कितना आ जाएंगे, 92 और 44 136, मतलब कि वो 180 होने के लिए कितना चाहिए, 44। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 44 आएगा कि नहीं, आएंगे कि नहीं, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जब ये 44 आ गए तो ये भी कितना आ जाएंगे, 44 आएंगे कि नहीं, आएंगे ना। जब ये 44 आ गए तो हमको यही ना निकालना है जी। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में 44 प्लस 44 प्लस x बराबर 180, यही ना x है, यही ना हमको निकालना था। x का वैल्यू निकाल देंगे तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। 180 माइनस 88, 180 माइनस 90, 180 माइनस 88 करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे? अगर नहीं समझे हैं तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को बैक कर कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा था कि ये एंगल अगर 44, हम ये एंगल को अगर हम 0 रखें तो ये 44 होगा। जब ये 44 होगा तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब ये अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 92, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 92 हो जाएंगे। जब ये 92 है और ये 0 है, इसका मतलब ये टोटल 92 और ये 44, तो ये कितना हो जाएंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होते हैं, 180 होते हैं, तो ये 44 हो जाएंगे। जब ये 44 है तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। जब ये दोनों एंगल निकल गया तो तीसरा एंगल हम लोग क्या, 44 प्लस 44 और 180 में से घटा देंगे तो 92 हमारा निकल जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू रख कर आप देख सकते हैं, 0 रखें, 10 रखें, 5 रखें, 20 रखें, कुछ भी आंसर हमेशा सेम आएंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है, सबसे बेस्ट मेथड यही है। एग्जाम में आपको 5 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आपके टाइम नहीं लगेंगे, क्योंकि आप समझे रहेंगे और प्रोसेस जाने रहेंगे कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ट्रायंगल एबीसी, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है
अगर ये ट्रायंगल है ABC, एंगल ए हमारा दिया हुआ है 100 डिग्री, देयर इज अ पॉइंट डी इनसाइड अ ट्रायंगल, यहाँ पे हमारा कोई डी जो है ना वो पॉइंट है इनसाइड अ ट्रायंगल, सच दैट एंगल DCB, अच्छा इसको ज्वाइन किया है, और एंगल ACB, चलो फाइंड एंगल BAD, अच्छा ये एंगल हमको फाइंड करना है क्या। देखिए हमने क्या कहा कि एक ट्रायंगल ABC है, ए का हमारा वैल्यू दिया हुआ है 100 डिग्री, ठीक है। देयर इज अ पॉइंट D इनसाइड द ट्रायंगल सच दैट एंगल DCB जो है ना तिगुना है ACB से, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है, इतना क्वेश्चंस नहीं है, मिसिंग क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है कि ये तो दिया हुआ है और हमें ये भी दिया हुआ था साथ साथ कि जो एंगल DCB एंगल जो यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि एंगल DBC ये भी एंगल जो है ना वो तिगुना होगा इसके एंगल ABD के, ठीक है। ये मिसिंग है, ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों जगह ऑप्शंस में ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो हमें BAD निकालना है। BAD तो दिया हुआ ऑलरेडी, नहीं BDC निकालना होना चाहिए था, यहाँ पे BAD नहीं है, BAD तो ये एंगल हो जाएगा। चलो ये भी निकाल के दिखा देंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये एंगल भी हम निकाल देंगे। लेकिन हमें क्वेश्चंस में ये भी पूछा हुआ था कि एंगल BDC, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि एंगल ये फाइंड करना था। अगर फिर से अगर हम क्वेश्चंस को बना दें तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से थे, यहाँ पे क्वेश्चंस गलत लिखा गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ इस तरह से था कि एक ट्रायंगल है AB और C, यहाँ पे कोई पॉइंट है D और ये दोनों ज्वाइन है, और कहा गया था कि एंगल ABD का 3 गुना एंगल DBC है। कहा गया था कि 3 गुना ऑफ एंगल ACD के बराबर DCB है, ये गिवन था। और हमें निकालना क्या था, फाइंड एंगल BDC, ये हमें निकालना था, और ये दिया हुआ था 100, ठीक है। क्वेश्चंस ये आए थे एग्जाम्स में, तो क्वेश्चन इस तरह से हैं, आप चाहो तो करेक्शन कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस इस तरह से दिए हुए थे, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप खुद सोचो ना कि अगर ये y है तो ये 3y हो जाएगा, अगर ये x है तो ये 3x हो जाएगा, और पूरे ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 100 प्लस 4y प्लस 4x बराबर 180 डिग्री, मतलब कि 4 ऑफ x प्लस y बराबर कितना 180 में से 100 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि 100 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80। अब यहाँ से 20 x प्लस वाई कितना आ गया 20, तो ये वैल्यू x प्लस वाई 20 आ गया, तो ये 3x है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, मतलब कि 3x प्लस 3y का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 मतलब 60। तो जब ये दोनों का वैल्यू 60 हो गया तो ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, तो यही हो जाएगा क्या आंसर। यही क्वेश्चंस पूछा गया था, और हम इसमें जो मिसप्रिंट था वो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ था और ये निकालना था, तो ये क्वेश्चंस कुछ हम मिसप्रिंट कर दिए थे, तो अभी ये क्वेश्चन सही हो गए। तो आप इसे नोट कर लें और बना लें और इसको समझ लें कि किस तरह से हम लोग सॉल्व किए हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, अभी एक और क्वेश्चंस बचे हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इन अ ट्रायंगल ABC, अगर एक ट्रायंगल है ABC, थोड़ा सा स्पेस लेने के लिए थोड़ा जूम आउट करता हूं मैं। हाँ, अगर एक ट्रायंगल है ABC, तो ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर देते हैं। A, B और C एक ट्रायंगल है। कहा गया है कि AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया हुआ है। D इज अ पॉइंट ऑन BC, D यहाँ पे कोई पॉइंट है,
सच दैट एंगल BAD बराबर 50, BAD बराबर 50, मतलब ये हमारा कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। एंड अ पॉइंट E ऑन साइड AC, अगर यहाँ पे भी कोई पॉइंट है मान लेते हैं दिया हुआ है क्वेश्चन में, E ऑन AC सच दैट AE बराबर AD, AE बराबर AD, AE बराबर AD, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। फाइंड CDE, CDE, अच्छा ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है जी, ये वाले हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी उसी तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि उसका वैल्यू 0 या कुछ भी आप मान लो, दूसरे कलर को पेन यूज करते हैं और यूज करते हैं। अगर ये 50 दिया हुआ है, हम इसको अगर मान लेते हैं कि 60 है कुछ देर के लिए, 0 भी मान सकते हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल है बड़ा वाला, तो ये भी 60 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। जब ये दोनों 60 हो गए, 6 दूनी 12 120 और 50 170, तो ये हो जाएंगे कितना 10। जब ये 10 हो गए तो बच गए कितना 70, तो 85, तो ये भी 85 होंगे कि नहीं। अब देखिए ये वाले एंगल कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 95, होंगे कि नहीं। कैसे, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के इक्वल होते हैं, मैंने बता दिया था पिछले लेसन्स में, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि 95 प्लस 60 प्लस x बराबर कितना हो जाएंगे 180, तो यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे ना कि 180 में से कितना घटाएंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 25 है क्या 25 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे किसी भी क्वेश्चंस को, और ये जो मेथड से, ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, इसे आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा था, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस में बहुत सारे टाइम्स लगते हैं, लेकिन एक बार आप समझ जाते हैं कि किस तरह से हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को और किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आपको टाइम नहीं लगेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा, अगर कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको क्वेश्चंस के लिए भी आप अब अगली बार से डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक दे दूंगा, अगर आप डिमांड करते हैं तब, ठीक है। तो इस तरह से आप मेरे साथ चैनल पे बने रहिएगा। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए कलेक्ट कर ले आऊं और एक अच्छा सा सॉल्यूशन दूं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।